हेलो बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लिया था। अब हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सीखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से कैसे घटाया जाता है, वो हम सीखेंगे। तो हमने सीखा था कि भाई अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं a प्लस बी, तो या तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं या हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं। और ये जो हमारा है एडिशन, ये कम्यूटेटिव भी होता है कि a प्लस बी जो है वो हमारा b प्लस a के बराबर होता है। यानी कि या तो a को पहले लिख लो या b को पहले लिख लो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है वो क्या होता है कि a प्लस होता है एडिशन की तरह है, लेकिन अगर हमें a माइनस बी को परफॉर्म करना है तो a माइनस बी को परफॉर्म करने के लिए हम वेक्टर a को लिखेंगे और प्लस वेक्टर b को माइनस करेंगे और उसको a में ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई वेक्टर a है और इसी का जो है यहाँ पर ये कोई वेक्टर b है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, तो जब एडिशन हमने किया था वेक्टर a को ड्रॉ किया था, फिर वहीं से हमने वेक्टर b को ड्रॉ किया था और एक पैरेललोग्राम बनाया था, और ये हमारा वेक्टर r जो है, ये वेक्टर r हमारा एडिशन का जो डायगोनल है वो आ गया था वेक्टर r। अब यहाँ पर अगर मुझे वेक्टर a माइनस बी को फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले माइनस बी वेक्टर फाइंड करता हूँ। तो माइनस बी वेक्टर b के बराबर ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर b वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, लेकिन क्योंकि साइन माइनस का आ गया है यहाँ पर इसके आगे, तो अगर b वेक्टर इधर था तो माइनस बी वेक्टर इधर हो गया। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस बी को परफॉर्म करना है। पहले वेक्टर a को ड्रॉ करूँगा, फिर वेक्टर माइनस बी को ड्रॉ करूँगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो अपना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन लगाते हैं। पहले मैंने वेक्टर a को ड्रॉ कर लिया जी। अब जहाँ से वेक्टर a ड्रॉ किया है इस पॉइंट से, उसी पॉइंट से मैं वेक्टर माइनस बी को ड्रॉ करता हूँ। तो वेक्टर माइनस बी मेरा ये आ गया जी, ये माइनस बी आ गया है। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँगा। लो जी, मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, वेक्टर a के b के पैरेलल और वेक्टर b के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से मैंने शुरुआत की थी, दोनों वेक्टर को यहाँ से ड्रॉ किया था, तो अपोजिट कॉर्नर की तरफ एक मैं वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा वेक्टर आ गया वेक्टर r, जो कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। आपने देखा कि जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन की तरह ही परफॉर्म किया जाता है, और उसमें जो वेक्टर r है वो a के अंदर माइनस बी को ऐड करने पर आता है। और यहीं से हमें ये भी पता चलता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव नहीं है, डज नॉट इक्वल टू b माइनस a, जो कि हम अभी करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये वेक्टर r आ गया। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन मेरा फॉलो होता है। यहाँ पर अगर मैं वेक्टर r के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो a प्लस बी अगर वेक्टर हम करते तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा, आपको पहले ही बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसी तरह अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a माइनस बी का, तो सेम हम इसी तरह प्रूव करेंगे इसको भी, कि ये जो होता है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो वेक्टर r है ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद आया है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड जाएगा, वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा हमारा दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में 2ab से पहले, 2ab कोस थीटा से पहले यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, और अगर एडिशन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं कि आपको मैं बता दूं ये कम्यूटेटिव कैसे नहीं है। ध्यान से देखना भाई। अब मैं अभी तो ये मैंने a माइनस बी को परफॉर्म किया है,
तो अभी क्या करता हूँ मैं, ए बी माइनस ए को परफॉर्म करता हूँ। तो अगर मुझे वेक्टर बी माइनस ए को परफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना है, वेक्टर बी में जोड़ना है माइनस ए को। तो इस बार मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले बी वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। देखो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो बी वेक्टर को ड्रॉ करूँगा, ये मेरा वेक्टर आ गया बी। ठीक है भाई, और ये इधर ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, बी वेक्टर आ गया। अब यहाँ से मैं माइनस ए को ड्रॉ करूँगा, तो अगर ए का डायरेक्शन इधर है तो माइनस ए का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा। तो अगर मैं यहीं पॉइंट से माइनस ए ड्रॉ करूँगा तो इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर माइनस ए ड्रॉ कर देते हैं, ये लो जी माइनस ए ड्रॉ कर दिया। अब माइनस ए ड्रॉ करने के बाद अपना पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट से हमने दोनों वेक्टर ड्रॉ किए थे, तो अपोजिट वेक्टर की तरफ डायरेक्शन में मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, तो ये वेक्टर आर आ गया। अब ध्यान से देखो, वेक्टर आर जो है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं तो एग्जैक्ट नहीं आया है, तो वेक्टर आर और जो दूसरा वेक्टर इसको लेटर से R2 कह देते हैं क्योंकि ये बी माइनस ए करके है। जो R2 है उनका डायरेक्शन तो सेम ही लाइन में रहेगा, एक ही लाइन में डायरेक्शन रहेगा, थोड़ा सा अलग आ रहा है। रीज़न है कि भाई मैंने हाथ से ड्रॉ किए हैं तो इतने एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाए हैं, तो ये ड्रॉ एक ही लाइन में आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बी माइनस जो ए माइनस बी अगर मैं वेक्टर करूँगा, तो अगर मैंने इनको कम्यूट कर दिया तो ये माइनस बी माइनस ए के बराबर होंगे। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है, अगर इन दोनों की जगह बदल दूंगा तो वेक्टर का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है। जबकि एडिशन में ऐसा नहीं होता है, अगर आप जगह बदल भी दोगे तभी भी वेक्टर का डायरेक्शन वही रहता है, तो एडिशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ गया है। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, आगे से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। वेक्टर के आपकी बुक में तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने पोजीशन और ये सभी वेक्टर्स आपको बता दिए हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ग्राफिकल मेथड में आपको बताया हुआ है, तो ये आपका ग्राफिकल मेथड ये बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख लेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले आपको मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताऊंगा, तभी आप जो है ये ठीक से हो पाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अ बॉय मूव्स 40 मीटर towards north and 30 meter towards east. Find out his displacement and direction of displacement। तो इसमें डायरेक्शन और हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना जो है बना लेते हैं डायरेक्शन। ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये साउथ का, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमें सबसे पहले बताया गया, मान लो यहाँ इस ओरिजिन से चलना शुरू करता है बच्चा, तो सबसे पहले 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ है इधर, तो इधर 40 मीटर बच्चे को चला देते हैं। ये हमारा 40 मीटर का वेक्टर ए आ गया, टुवर्ड्स नॉर्थ आ गया। अब हम चला देते हैं इसको 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट का डायरेक्शन ये आ गया इधर, तो इधर जाएगा, तो 30 मीटर ईस्ट चला देते हैं। ये चला दिया हमने 30 मीटर ईस्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे,
जो हमारा ये वेक्टर ये इधर है और ये वेक्टर इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर जो है थीटा हमारा है 90 डिग्री। वेक्टर ए 40 मीटर मान लो और ये वेक्टर बी मान लो 30 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 40 मीटर है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारा 30 मीटर है। तो हमें आर की वैल्यू, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है वो 90 डिग्री है, तो a का स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 30 स्क्वायर। और जब हम कोस 90 लिखेंगे, यहाँ पर जो कोस थीटा है वो कोस 90 के बराबर होता है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। जब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको छोड़ देते हैं प्लस 0 को, तो ये आ जाता है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 1600 स्क्वायर प्लस 900, और ये जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 50 आ जाती है। तो 50 मीटर उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है, तो अगर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन लगाऊं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर से एंगल थीटा ए अल्फा फाइंड कर लो। जो ए वेक्टर है उससे एंगल अल्फा फाइंड कर लो। फॉर्मूला क्या था हमारा? हमारा फॉर्मूला था एंगल फाइंड करने का tan अल्फा इक्वल्स टू, अब ए से फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो बी साइन थीटा कितना है? बी हमारा है 30 मीटर, 30 इंटू साइन 90 की वैल्यू, यहाँ पर साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो 30 इंटू 1 हमारा 30 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 40, और यहाँ पर वही वापस से जब हम कोस 90 लिखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो बराबर 3/4 आ गया। तो डायरेक्शन में लिखेंगे, डायरेक्शन में इसको ऐसे लिख देंगे कि भाई जो डायरेक्शन है इसका वो है tan इनवर्स 3/4, यह आ गया, फ्रॉम नॉर्थ से है ये डायरेक्शन, और टुवर्ड्स ईस्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 3/4। अब ये जो tan इनवर्स 3/4 है, इसके बारे में जहाँ 3, 4, 5 का रेशो आ जाए वहाँ पर एंगल क्या क्या हो जाते हैं उसको भी एक बार देखेंगे ध्यान से। पर अभी के लिए इसको देख लेते हैं कि फ्रॉम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, तो जब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तब एंगल बनेगा अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 ये जो एंगल बनेगा, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएंगे तब ये एंगल बन रहा है, ऐसे हम डायरेक्शन बताते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ी देर के लिए हम 3/4 का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये tan इनवर्स 3/4 या साइन 37, साइन 53 इनकी वैल्यू आती है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल याद रख लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसे एक साइड परपेंडिकुलर या बेस हमारा 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 आ जाता है। अब इसमें ये जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री, और ये एंगल होता है 53 डिग्री। इसको याद रखेंगे बच्चों, बहुत कॉमन है और कई बार पूछ लिया जाता है। तो 33 और 53 को कैसे, 37 और 53 को कैसे याद रखेंगे कि 3, 4, 5 में जो साइड 3 के सामने वाला एंगल छोटा होगा और जो साइड 4 है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, क्योंकि बड़ी साइड है। तो 53 एंगल तो 4 के सामने आएगा और 3 एंगल जो है 37 के सामने आएगा। तो यहाँ पर अगर साइन 37 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 37 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 3/5। इसी तरह साइन 53 की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी 4/5। ये इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 3/4,
ये आ गया। तो देखो tan इनवर्स ऊपर क्या है, ऊपर है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो 37 डिग्री है। तो tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू है 37 डिग्री। ये हमारे पास इस तरह से इस जो टर्मिनोलॉजी है इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और डिफरेंस का ले लेते हैं, वेक्टर डिफरेंस का। वेक्टर ए की वैल्यू ले लेते हैं लेट अस से 40 यूनिट, और ये लेते हैं 40 यूनिट, और जो डायरेक्शन है टुवार्ड्स 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, डायरेक्शन ये ले लेते हैं। और बी वेक्टर इसी तरह ले लेते हैं लेट अस से 20 यूनिट, और डायरेक्शन ले लेते हैं इसका टुवार्ड्स 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ या 30 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से हम डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। आप ध्यान से देखना, देखो कैसे मैं एंगल फाइंड कर रहा हूँ, दोनों वेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको मैंने एक्स एक्सिस नॉर्थ की साइड में रखा है और एक्स एक्सिस को ईस्ट की साइड में रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए 40 यूनिट है जी, तो 40 यूनिट तो काफ़ी लंबा होगा, तो डायरेक्शन केवल पता करना है, तो छोटा ही वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर ए होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है हमारा 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट का डायरेक्शन ये है। अब 30 डिग्री यहाँ से बनाना है, किधर बनाना है, नॉर्थ की साइड में बनाना है, क्योंकि 30 ईस्ट टू नॉर्थ लिख रहा है। अब अगर यहाँ पर लिखा 30 डिग्री, अगर यहाँ पे लिखा होता 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, तो साउथ की तरफ यानी नीचे की तरफ 30 डिग्री एंगल बनाते। तो 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से एंगल बनाना है, किधर बनाना है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इधर है तो इधर की तरफ एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री एंगल यहाँ बना देंगे इस तरह से, ये हमारे पास ए का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ए का डायरेक्शन, ये ए वेक्टर मेरा इस तरह से आ जाता है। लेटर से वेक्टर ए है, और ये एंगल जो होगा ये होगा 30 डिग्री। अब वेक्टर बी का डायरेक्शन देख लेते हैं। वेक्टर बी है 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, अब वेस्ट का डायरेक्शन है ये, तो 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, वैसे ऊपर या नीचे दोनों तरफ बना सकते हैं, लेकिन वैसे 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट से भी नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पर ये एंगल बना देंगे, ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया, और ये यहाँ पर ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो ध्यान से देखना, ये 60 है और ये भी 60 है, तो 60 प्लस 60, तो टोटल एंगल मेरे पास आ जाएगा 120। तो यहाँ पर जो थीटा है वो 120 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 120 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड आउट, ये तो मैंने आपको वेक्टर बना के दिखा दिए, फाइंड आउट ए माइनस बी, ये फाइंड करना है, और इसका डायरेक्शन भी मुझे बताना है। तो अब ये फाइंड कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। अगर मुझे वेक्टर ए माइनस बी फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर इनका रिजल्टेंट आर है तो जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आर की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आ जाएगी भाई, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कोस थीटा कितना है, कोस 120। अब देखो कोस 120 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कोस 120 की वैल्यू होती है माइनस 90 प्लस 30 स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 20 इंटू कोस 120 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है भाई, माइनस में। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी भाई, निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट
40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, माइनस इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और 14 टू 20 800 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3। तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई √1600 एंड 400, ये हो जाएंगे हमारे 2000। तो 2000 प्लस 800 √3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये फर्दर सोल्व इसको नहीं कर सकते हैं, यहीं तक इसको ला के छोड़ देंगे। ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस आ गया है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन और सबसे उससे पहले वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है, किस तरह वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वो करेंगे। तो इस वीडियो में भी इतना ही है। ओके बेटा।